2023 नीट एस्पिरेंट्स, दो बड़े खुलासे। एक, 75 to 80% पेपर रिपीट होगा, वानी मैम की गारंटी। बट इसके रिपीट होने से आपको क्या करना है और आपको कैसे फायदा उठाना है, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो। आई रियली वांट यू टू स्टिक टिल द एंड। बस 4-5 मिनट का वीडियो, क्योंकि जो 5th पॉइंट बताऊंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं। सो प्लीज स्टिक विद मी। क्या आपको पता है कि 80% क्वेश्चन पेपर रिपीट होता है नीट में? बिफोर आई बिगिन द वीडियो 2 सेकंड लेती हूं। प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पीसीबी के रोज टेस्ट चल रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरूर दीजिए। कम्युनिटी पेज पे रोज टेस्ट चल रहे हैं, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो टेस्ट दे पाओ। और डेली टारगेट्स जो मैं कम्युनिटी पेज पे दे रही हूं, मिस मत करिए। रिमेंबर, आई कैन इज 100 टाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। सो अपने आप को रोज बोलो दैट यू कैन एंड यू विल। लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। क्या करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देना और कैसे 70 to 80% पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? क्वेश्चंस वर्ड टू वर्ड भले ही ना रिपीट हो, क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस के टाइप रिपीट होते हैं, कई बार क्वेश्चंस के ऑप्शंस तक एवरीथिंग इज रिपीटेड, बिकॉज नीट का जो पेपर है इट इज बेस्ड on concepts and not application of concepts like the NEET paper, like the JEE paper, especially in physics and chemistry. Therefore बच्चों, क्योंकि वो पेपर पैटर्न सिमिलर टाइप का है, एप्लीकेशन टाइप पेपर नहीं है, उसमें चेंज कर पाना इतना मुश्किल होता है दैट पेपर में क्वेश्चंस काफी हद तक 65-70% बहुत ज्यादा 10 ईयर के पेपर्स पे रिपीट होते हैं। What happens is, देखो बेटा, नीट का जो पेपर होगा उसमें, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, नीट का जो पेपर होगा उसमें अगर 55-60% पहले के रिपीट क्वेश्चंस आ गए जिनको आपने हाफ टाइम पे कर लिया, तो जो 20-25-30% पेपर चेंज होकर आएगा उसको करने के लिए आपको डबल टाइम मिल जाएगा। दिस इज द ट्रिक, दिस इज व्हाट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हेल्प यू, दे गिव यू प्रैक्टिस। आप अगर 3 या 4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लो, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी दैट आपका जो एफर्ट है बच्चों, आपका जो टाइम है बच्चों पेपर सॉल्व करने का, वो हाफ हो जाएगा। देयरफॉर द स्पीड इज द क्रक्स, ताकि बच्चों आप लोगों को जो नए क्वेश्चन पहली बार आए हैं वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे, डिस्ट्रेस होगे, वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। बट टू बी एबल टू सॉल्व इट इन एग्जामिनेशन यू नीड दैट एक्स्ट्रा टाइम, एंड वो टाइम आपको देगा ये कि आपने खूब सारे मॉक टेस्ट पेपर्स कर रखे ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको एग्जैक्टली पता है ये क्वेश्चन मैंने पहले किया है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जल्दी स्पीड से आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लोगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कई बार ऐसा करते हैं कि फिजिक्स के लिए लास्ट में घंटा छोड़ते हैं। कई स्पेशल बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फिजिक्स को शुरू में करते हैं, बायो को लास्ट में करते हैं। सो दिस टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बायो करें, बायो को कितनी देर में खत्म करें, केमिस्ट्री को कितना टाइम दें, कैसे कैलकुलेट करें, तो ये आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप लोगों ने मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिए, जब तक आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए। कितना टाइम, कई बच्चे ऐसे होते हैं फिजिक्स की पहले सारी थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करने बैठते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आप एग्जाम के दिन डिसाइड नहीं कर सकते, एग्जाम से हफ्ता 10 दिन पहले डिसाइड नहीं कर सकते। अभी आपको मॉक टेस्ट पेपर देकर अपनी एक टाइम मैनेजमेंट की थ्योरी और एमसीक्यू सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। पीसीबी की अभी स्ट्रैटेजी बनाओगे तो जाकर एग्जाम में आपको फायदा होगा। एक सबसे बड़ी चीज जो आपका मॉक टेस्ट पेपर स्पेशली पीवाईक्यू जवाब देते हो तो उससे फायदा ये होता है कि आपका एक्टिव रिकॉल होता है। कोई चैप्टर आपने कभी पहले पढ़ा होगा, उस चैप्टर के एकदम से क्वेश्चन आ गया तो आप फटाफट से उसको एक्टिव रिकॉल कर लेते हो। कई चीजों में आप फंस जाओगे, 2 ऑप्शंस के बीच में आप फंस जाओगे, और जब आपको वो डाउट्स आएंगे तो आप जब उनको मार्क करोगे, वापस कोई लेक्चर दोगे तो आपके डाउट्स, अब आपके डाउट सिर्फ उस चैप्टर के सॉल्व नहीं हो रहे जो चैप्टर आप कर रहे हो, आपके डाउट्स पूरे टॉपिक के सॉल्व हो रहे हैं। एंड दिस इज अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी फॉर रिविजन।
सो बच्चों जिनका रिवीजन नहीं हो पा रहा, जिनको समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करें, प्लीज स्टार्ट गिविंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज मॉक टेस्ट। आपका स्कोर 250 300 से इंप्रूव होगा। बाद में सोचोगे वानी मैम कहती रही कि हमें एग्जाम में मॉक टेस्ट पेपर देना चाहिए, हमने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात बेटा, एग्जाम में 5 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ होती है। एग्जाम में जैसे ही पेपर देखते हैं हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेस हो जाता है। पेपर देखते ही बच्चों एक ऐसी फीलिंग आती है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये पहले 2 क्वेश्चन मुझे नहीं आए, तीसरा क्वेश्चन मुझे नहीं आया। तो एग्जाम में पहले कुछ क्वेश्चन गड़बड़ होने से पूरे पेपर का मोमेंटम खराब हो जाता है। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है, समझ में नहीं आता कि यार अब कैसे टाइम को मैनेज करें। एग्जाम में जब पूरा सिलेबस आता है, अब चैप्टर 1 का क्वेश्चन, चैप्टर 15 का क्वेश्चन, चैप्टर 30 का क्वेश्चन, चैप्टर 5 का क्वेश्चन, तो बच्चा कंफ्यूज होता है क्योंकि उनको आदत है एक चैप्टर के एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो वो एग्जाम में एकदम से जो स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ होना होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अगर आपका ये आपको एक्चुअली मॉक टेस्ट एक्चुअल एग्जाम की फीलिंग दे देगा। हो सकता है किस दिन आपका मॉक टेस्ट इतना अच्छा ना गया हो, पर फिर भी आपने देखा हो यार हो गया, आपके 600 आ रहे हैं। तो अगर आपका मेन एग्जाम पे थोड़ा ढीला जा रहा है, आपका मन आपको बोलेगा कि देख यार तेरा उस टाइम भी तो पेपर अच्छा नहीं गया था, फिर भी तेरे 600 आए। सो दीज प्रैक्टिस सेशंस आर सिमुलेटिंग द एग्जैक्ट कंडीशंस ऑफ द मेन एग्जाम। सो प्लीज दिस वाज द लास्ट एंड फाइनल टिप। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट पेपर जरूर दो। इनफैक्ट वेदांतु तो आपको 25 मॉक टेस्ट दे रहा है, 25 इन जस्ट 996। YT बायोटॉनिक कोड लगाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। सो प्लीज ये सबसे बड़ी बात है, आपको फील आनी चाहिए यार। अगर आप 5 किलोमीटर पहले भागे और आपको एक रेस लगानी पड़ रही है 5 किलोमीटर की, तो आप लगे यार ये तो मैंने किया हुआ है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो गाइज कम ऑन। और ये तो मेरा फ्रेमवर्क आपको पता ही है, एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो गलती हो रही है उसके हिसाब से एरर कॉपी बनाओ, एरर कॉपी से ही रिवाइज करो और एरर कॉपी को पढ़कर दोबारा एनसीईआरटी रिवाइज करने में लग जाओ। डू दिस फ्रेमवर्क 2 और 3 टाइम्स, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। मैं हर क्लास में इसके बारे में बोल रही हूं। एंड रिमेंबर, इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन। मेरे को तुम पे फेथ है यार, तुम अपने आप पे फेथ क्यों नहीं रखते? जो भी हेल्प चाहिए लिख दो कमेंट सेक्शन में, मैं रात दिन एक कर दूंगी तुम लोगों के लिए। बट आई प्रॉमिस टू बी देयर फॉर ईच वन ऑफ यू। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। मैं हूं तुम्हारे साथ एज योर टीचर, एज योर वानीमा, एज योर सिस्टर। Always believe that I am with you and I am with you. Lots and lots of love. God bless you. इस साल नीट फोड़ के रहेंगे हम लोग। बाय।